हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज हम लोग यूपीपीसीएस में आने वाले एसए के ऊपर बात करेंगे। और ये जो एसए है, ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में हमारे जितने भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं, उसका एक मैंडेटरी पेपर है। यहाँ यूपीपीसीएस में हमें हमारा जो पैटर्न है उसमें हमारे 3 सेक्शन हैं। उस 3 सेक्शन में 700 वर्ड के 3 एस्से लिखने होते हैं, जिसमें से हर एक एस्से के 50 मार्क्स होते हैं। तो इस प्रकार एक पूरा टोटल पेपर 150 मार्क्स का होता है। और इसमें जो बटे हुए हैं सेक्शन, उस सेक्शंस में अलग अलग स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं। इसमें से आप देखेंगे, जब पेपरों का पुराने वर्ष के पेपरों का आप अध्ययन करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि फ्रीक्वेंटली बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें पेपर वो रिपीट हो रहा है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ऐसे रिपीट हुए हैं। तो रिपीटेशन का यहाँ पे रेफरेंस देने का एक आशय ये भी है कि ऐसा नहीं है कि केवल रिपीटेशन उस वर्ष में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट रही होंगी या चर्चा में रही होंगी, उनको बेस बना के ही वो जनरली आस्क होते हैं पेपर परीक्षाओं में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसए का जो फाउंडेशनल जो विचार है, उसके पीछे आपकी थॉट प्रोसेस के साथ साथ आपकी भाषा, आपकी शैली, इन सब की भी जांच करना है। किसी एक टॉपिक पे आप व्यापक ढंग से किस ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से इसको समझे हुए हैं आप, ये सब उसमें उसका परीक्षण किया जाता है। अब हम लोग जो रियल एग्ज़ाम में देखते हैं, वहाँ पे जो कि एसए की भी एक निश्चित ढंग से तैयारी की जाती है। और उस निश्चित ढंग से तैयारी करने के लिए ये ज़रूरी है कि जब हम अपने मेंस के नोट्स बनाएं, जब हम अपने मेंस के नोट्स बना रहे होते हैं, तो उन्हीं हम पॉइंट्स को पढ़ते हुए, रिपीट करते हुए और अपनी तैयारी करते हुए हम एक चीज़ों के बारे में हमारी धीरे धीरे राय डेवलप होने लगती है, हमारी जानकारी बढ़ने लगती है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि मेंस के नोट्स बनाते हुए आप इसको बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, शिक्षा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कुछ भी एआई या आपका प्रौद्योगिकी, इसमें अलग अलग जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स को आप कवर करते रहते, पढ़ते रहते हैं। तो इसको जो करने का उद्देश्य है, मेंस के समय में इसको कवर करने का, जो आप लोग तैयारी करके नोट्स पढ़ रहे हैं, उस समय ही बहुत सारे टॉपिक्स का स्टैटिक पोर्शन आपका तैयार हो जाता है। फिर आपको उसी समय जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने नोट्स बना रहे होते हैं, वैसा ही आपको एक नोट्स आपका मैंडेटरी, आपको तो वो मैंडेटरी नोट्स आपको उसके साथ साथ ही बनाना पड़ता है। तो वैसे ही हम उसमें 10-10 पेज छोड़ के और अपने पूरे 200 पेज के नोट्स को लगभग 20 टॉपिक्स में अलग अलग बांट लेते हैं। जब भी आप एजुकेशन पे कुछ पढ़ रहे हैं, अभी जो हम लोग जिस विषय में बात कर रहे हैं, वो विषय ये है कि आप मेंस की पढ़ाई के समय या कोई भी पढ़ाई के समय एसए की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर एसए। कैसे करें इसकी तैयारी, वैसे ही नोट्स बनाते हुए आप अलग से एक नोट्स ले लें, एक कॉपी ले लें,
आप चाहे ओपन पेपर लें A4 साइज या फिर कोई कॉपी ले लें दूसरी, उसे करते हुए अब जैसे आपने अलग अलग अपनी कॉपियों पे छोड़, आपने 10-10 पेज के बाद टॉपिक लिख के छोड़ दिए। अब जैसे एक आपने छोड़ दिया शिक्षा, तो अब मेंस की तैयारी करते हुए शिक्षा को लेके जो भी जानकारी आपके सामने आती है, आपको लगता है ये लाइन अच्छी है, ये फैक्ट अच्छा है, इसमें रिसेंटली ये डाटा आया, ये डाटा अच्छा है, तो उसको आप अपने ऐसे वाले नोट्स में भी नोट कर लें। कोई आपको पढ़ते हुए अखबार में या किसी योजना में, मैगजीन में या कुरुक्षेत्र में, जहाँ भी जो भी सोर्सेज आप पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ते हुए आपको जो भी जहाँ मिल रहा है, या तो आप उसकी कटिंग करके या आप उसका जो मेन बातें हैं, अच्छी लग रही हैं आपको बातें, कोई अच्छा विचार है, उसको इसमें नोट कर लें। तो ऐसे आप पढ़ते हुए देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ते हुए चले जाएंगे काफ़ी समय में, तो आप देखेंगे कि किसी एक टॉपिक पे आपके पास ऐसी सामग्री इकट्ठी हो गई जो आपने स्वयं तैयार की है, बहुत अच्छी सामग्री है, बहुत इजी है आपके लिए उसको ग्रास्प करना और रिप्रोड्यूस करना। फिर आप जब भी आप तैयारी कर रहे हैं और फिर आप आंसर राइटिंग करेंगे या आप ऐसे की राइटिंग घर पे ही कर रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपका वो वाला कंटेंट जो आपने वहां पे सुरक्षित किया था, वो अब आपके काम आएगा। इसमें आपकी आंसर राइटिंग के समय वो आपका काम आने लगेगा। तो इसकी जो स्ट्रेटजी है एस्से के तैयार करने की, यही सबसे अच्छी और सबसे सटीक रणनीति है। इसमें आपके मेंस के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, अलग से एक नोट्स आपका उसका तैयार हो रहा है। इसी में आपके करंट के एग्जाम्पल्स, कोई रिसेंट डेवलपमेंट, कोई भी बात, विचार, सब कुछ इसमें आ रहा है। फिर इसके साथ एनेक्डोट्स, कुछ भी, यानी आपने कोई ऐसी बात लिखी हुई है या बनाया हुआ है, कोई कहानी या कोई ऐसा किस्सा जिसमें आप उसको लिख सकते हैं, वो भी आप रेडीमेड तैयार करें। आप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि आपको चीज़ें तैयार करके लेके जानी है। यदि आपने चीज़ें तैयार नहीं की और आप ये सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम में जाके इसको लिख दूंगा, तो ये बिल्कुल कतई संभव नहीं है। वहाँ पे आपका बहुत काम इससे बढ़ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। एट द सेम टाइम आप उसको नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते। आप स्ट्रेटजी वही योजना कुरुक्षेत्र, जो पोर्शन आ रहा है उसको काट के एक जगह रखने का, अपने सेपरेट करके बना लेने का। ये सारे हम लोगों को वैसे ही रखने हैं जैसे हमारे तीनों सेक्शंस में अलग अलग हमें जो हमारा सिलेबस बांटा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें भाषा कैसी होनी चाहिए आपके एस्से के लिए। तो हमारी एस्से के लिए जो भाषा है, वो भाषा हमारी बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, त्रुटि रहित होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, त्रुटि रहित बिल्कुल। ये कोई शब्द यदि आपको लिखने में समस्या है, आपको एग्जैक्ट उस समय ध्यान नहीं आ रहा है कि इसमें मात्रा है, कैसे लगनी है, क्या लगनी है, तो उसका अल्टरनेट यूज करिए, लेकिन गलत त्रुटिपूर्ण शब्द आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। जब आप तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उस समय जो आप लिख रहे हैं वहां पूरा ध्यान रखिए कि आप कैसी भाषा लिख रहे हैं। आपकी भाषा एक बहुत ही आम भाषा है या आपकी थोड़ी अच्छी भाषा है जिसमें आपने बहुत अच्छे प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल किया है। और पैराग्राफ, ये जो दूसरा विषय जो है इसमें, वो है जैसे पैराग्राफ का आपसी जुड़ाव। इसका मतलब ये है कि जब आप सेंटेंस को लिख रहे हैं तो आपके सेंटेंस, वाक्य आपके छोटे होने चाहिए। पैराग्राफ 10 पैराग्राफ जैसे 700 वर्ड का है, तो अगर 50-60 वर्ड हम लोग भूमिका में मान लें और इतने ही 50-60 वर्ड हम लोग निष्कर्ष में मान लें, तो लगभग 600 वर्ड आपके पास बचते हैं। तो उसमें आप 5 पैराग्राफ बनाएं या 6 बनाएं या 7 बनाएं, उसको बना के, लेकिन पैराग्राफ का आपसे जुड़ाव होना चाहिए। पैराग्राफ के जुड़ाव के लिए भी कुछ शब्द या लाइन होते हैं जो पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं, वो डिसाइडेड होते हैं। अगर एक पैराग्राफ से आप दूसरे पे आए तो उसको कैसे जोड़ना है, वो जोड़ने का भी एक ढंग आपको सीखना पड़ेगा। वो एक होता है, मैं आपको बताऊंगा इसी अगली वीडियो में, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पैराग्राफ को आपस में जोड़ने के लिए कौन से शब्द हैं,
जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर पूरी कंटेंट आपने लिखने के बाद जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, आपके सामने सवाल ये आया कि जब आप इसकी प्रिपेयरनेस जब इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसमें डाटा भी लिख रहे हैं, आपने इसमें वो किस्से प्रसंग भी लिखे, कोट्स लिखे, इडियम्स फ्रेजेस भी लिखे, यानी कि आपके एस्से में भाषा, इडियम्स फ्रेजेस, कोट्स, किस्से या कोई कहानी छोटी, डाटा, ये सब उसमें है। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपका डाटा, आपका जो एस्से है वो एक वेल जो प्रिपेयर किया हुआ कोई स्टूडेंट है उसने लिखा है। आपका मैसेज ये जाना चाहिए कि आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है और उसको मेहनत से तैयार किया और लिखा है। त्रुटियां नहीं होंगी, निष्कर्ष जो होगा आपका बहुत ही पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, समाधानपूर्ण होगा। उसमें अगर आप कोई समस्या उठाई गई है उसका समाधान करके सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद जो नए सवाल हैं उस नए सवालों को छोड़ा जाएगा। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं उस सब में उस तरह के निष्कर्ष रखे जाते हैं जिसमें और नए सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि अभी तक कोई भी जो रिसर्च है, जानकारी है जो भी सामने आई है, वो अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती। प्रतिदिन उसमें नए नए आविष्कार, नई नई चीज़ें होती हैं, नए एडवांसमेंट होते हैं, तो उस हिसाब से पुरानी धारणाएं बदल जाती हैं। एस्से की और गहरी और व्यापक और सब चीज़ों को कवर करते हुए हम इसकी अगली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।